कल लेबर ऑफिसर के प्रिपरेशन सेशन में बैठे थे और जो बच्चों को क्वेश्चंस करने का कहा गया तो बहुत सारे क्वेश्चन वहां पे सामने आए और उनमें से काफी सारे क्वेश्चन के आज इंशाल्लाह मैं आंसर भी करूंगा। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया वो यही था कि सर लेबर ऑफिसर जो है वो करप्शन से कितने पैसे कमा लेता है। दूसरा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये था कि सर लेबर ऑफिसर जो है पिछले साल मेरिट 80 बना था तो 80 से ज्यादा नंबर लेने हैं या 80 के पास नंबर लेने हैं, इस साल अगर मेरिट में आना है तो कितनी मेहनत दरकार होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था, तीसरा कि सर कौन सी बुक्स पढ़ी जाए, कहाँ से तैयारी की जाए कि हम बड़े आराम के साथ 80 या 80 प्लस जो नंबर है वो ले सकें। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे गए थे, सर लेबर ऑफिसर की क्या ड्यूटी होती है, लेबर ऑफिसर कहाँ पे इसकी ड्यूटी लगाई जाती है, क्या काम करता है, कितनी इसको सैलरी मंथली मिलती है, इसकी प्रमोशन होती है नहीं होती है, ये जिले में होता है डिवीजन में होता है कहाँ पे होता है, कितने लेबर इंस्पेक्टर इसके नीचे होते हैं, इसके पास गाड़ी होती है नहीं होती, इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है वो सेशन में डिस्कस हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, करामत अली आपके साथ हाजिर है। आज जो वीडियो है वो डिटेल में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि आज की वीडियो मुकम्मल देखने के बाद और हमारी रहनुमाई के बाद आप उन 12 खुश नसीब में आ सकते हैं। टोटल जो लेबर इंस्पेक्टर की वैकेंसीज हैं वो 12 हैं, जिसमें 8 ओपन मेरिट पे हैं आपको पता है, और एक जो वैकेंसी है वो मिनोरिटीज के लिए है और एक जो है वो स्पेशल पर्सन के लिए, दो जो है वो फीमेल के लिए वैकेंसी जो है वो रखी गई है। टोटल 12 वैकेंसीज हैं। एज जो है वो मेल के लिए 33 ईयर्स है और फीमेल के लिए 36 ईयर्स की जो एज है वो इसमें रखी गई है। इसके बाकी पोस्टिंग जो है वो आपकी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है और उस पोस्टिंग के नीचे आपके पास लेबर इंस्पेक्टर जो होते हैं नीचे जो आपके काम करते हैं, जो कि आप बतौर लेबर ऑफिसर उनके ऊपर काम करते हैं। आप लेबर डिपार्टमेंट के एक बहुत आला ऑफिसर होते हैं उस एरिया के जहाँ पे बहुत सारे लेबर ऑफिसर आपके नीचे काम करते हैं और उस जिला डिवीजन में आपकी जो है वो ड्यूटी होती है। ये तो आपकी पोस्टिंग होगी। जरूरी नहीं है कि आपकी जहाँ आप जिस शहर में रहते हैं उसी में हो, आपकी पोस्टिंग किसी भी दूसरे शहर में हो सकती है बतौर लेबर ऑफिसर। अब आते हैं लेबर ऑफिसर को कितनी माहाना सैलरी मिलती है जी। लेबर ऑफिसर का जो अब जो ग्रेड है वो 16 है और ये चूंकि लेबर इंस्पेक्टर का 14 होता है तो इसकी जो सैलरी स्टार्ट होगी वो 70,000 प्लस जो है वो इसकी सैलरी जो शुरू में होगी। और चूंकि आपको पता है कि ये रेगुलर बेस पे है तो इसलिए वो अलाउंसेस वगैरह निकाल के 70,000 प्लस इसकी सैलरी जो है वो होगी। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि सर इसका शशका भी होता है, मतलब इसके पास वो गाड़ी शाड़ी है, कोई ऐसा सीन होता है? तो जो डिपार्टमेंट की गाड़ियां वगैरह वहां पे होती हैं उनमें से वो यूज कर सकता है कहीं आना जाना, क्योंकि इसका काम जो होता है ना बुनियादी फैक्ट्रीज को विजिट करना होता है। उसके अलावा मुख्तलिफ इदारे विजिट करने होते हैं, जो गवर्नमेंट ने जो है जो सैलरी अनाउंस की होती है एम्प्लॉय की, उसको ये चेक करता है जाके कि क्या उतनी तनख्वाहें जो है वो मिल रही हैं। क्योंकि इसके नीचे लेबर इंस्पेक्टर हैं, काम वही कर रहे होते हैं, सारी टीम इकट्ठी होती है। वो एक बच्चे का जो मेन क्वेश्चन है उसका भी मैं आंसर दूंगा इन सबको मिला के। तो सारी टीम काम यही कर रही होती है बुनियादी तौर पे लेबर इंस्पेक्टर के नीचे। ये इनका काम यही होता है जो सैलरी सही जा रही है, वेजेस मिल रहे हैं क्या, जो कवानीन है उनके मुताबिक फैक्ट्रियां जो है वो काम कर रही हैं, मजदूर को उसका हक मिल रहा है, जो बच्चे हैं लेबर वाले एरियाज में लेबर्स के वो सारे सही जा रहे हैं। ये टोटल इसका काम है। बाकी गाड़ी वगैरह जो है वो इसको स्पेशली नहीं दी जाती, जो आपको पता होना चाहिए कि नहीं जी लेबर इंस्पेक्टर के पास अपनी गाड़ी होती है, सरकारी गाड़ी नहीं होती, लेकिन ऑफिस की गाड़ी जो है वो ये ऑफिशियली अगर उस एरिया में अवेलेबल है गाड़ियां तो ये यूज कर सकता है, होती भी है, ये यूज करते भी हैं। ये तो रही इसकी सैलरी और इसने काम क्या करना है। अब आपको मैं बता दूं कि ये प्रमोशन इसकी जो है, प्रमोशन जो है इसकी प्रॉपर हो जाती है। ये लेबर इंस्पेक्टर का लेबर ऑफिसर, जैसे लेबर इंस्पेक्टर से लोग लेबर ऑफिसर बनते हैं, मैं नीचे की प्रमोशन भी बता रहा हूँ। उसके बाद फिर आप असिस्टेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर और बड़े लेवल तक जो है वो जाते हैं, आपका स्केल भी इंक्रीज होता है, आपकी पोस्ट भी इंक्रीज होती है। तो जो प्रमोशन वाला मामला है वो इसमें अच्छा है, क्योंकि ये पोस्ट बड़ी अच्छी है, ऑफिसर लेवल की पोस्ट है। जिसके साथ ऑफिसर आ जाता है इट्स मीन कि वो जो है अपने बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन जो है वो इंप्लीमेंट करवाता है, इसके इख्तियार में होता है, फैसले ले सकता है। इसके अलावा ये कहीं खड़ा खड़ा आपकी फैक्ट्री सही नहीं जा रही तो आपको वहां पे फाइन कर सकता है। इस तरह के बहुत सारे मामला को ये देखता है। तो ये तो हो गई इसके बाकी जो मराहत हैं। इसके अलावा एक बच्चे ने वहां पे सेशन में क्वेश्चन किया कि सर को इतनी बड़ी पोस्ट है, इसको घर भी तो मिलता होगा वो कनाल का 10 मरले का। तो ये लेबर्स के डिपार्टमेंट के जो है ना ये घर जो है मुख्तलिफ सिटीज के अंदर हैं, जहां जहां हैं, तो अगर अवेलेबिलिटी होती है तो ये एप्लीकेशन वगैरह देख के या इसका ड्यूरेशन होता है उसके बाद ये उसको भी अवेल जो है वो कर सकता है। ये तो होगी इसकी जिम्मेदारियां या ये करता क्या है। या इसके लिए एजुकेशन की बात करें हम, इसके लिए
तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। बीए, बीकॉम, बीएससी, जो मर्जी आपकी 14 साल एजुकेशन। एडीपी जो आप आई है, एडीपी, एडीपी कॉमर्स जो है वो भी आप, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने मास्टर किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में, एफएससी आईसीएस के बाद 4 साल डिग्री, आपने 2 साल डिग्री की है मास्टर, उसके उसमें भी आप जो है वो इलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। आप जो मेन क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट वो है प्रिपरेशन। आपने इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। दोस्तों एक चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये स्टूडेंट्स को मैंने बार बार वहां पे कहा और यहाँ भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि जब आपने अप्लाई कर दिया, आप उसी दिन से अपने जेहन में बिठा लें कि मैं लेबर ऑफिसर हूँ। और जब आप अपने जेहन में बिठा लेंगे कि मैंने लेबर ऑफिसर हूँ और मैंने बनना है हर सूरत, तो फिर आप किताब को हाथ में पकड़ेंगे और फिर आप मेहनत करेंगे। क्योंकि मेरी हर वीडियो का सेशन में कोशिश यही होती है कि एकेडमी के बगैर, पैसे जाया किए बगैर आप एक अच्छी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। उसके लिए जो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप अपने आप को तैयार करें कि आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है। ये नहीं कि अप्लाई कर दें, हाँ जी मैंने लेबर ऑफिसर के लिए अप्लाई कर दी और मैं वहां चला जाऊंगा, पेपर दे आऊंगा, हफ्ता पहले मोबाइल उठाऊंगा और एमसीक्यू डाउनलोड करके 4 पढ़ लूंगा, तो ऐसे में लेबर ऑफिसर का पेपर पास कर दूंगा। ये मुमकिन ही नहीं है। बहुत सारे दोस्त कहते हैं जी लक चलती है, मैं जरूर इस बात को मानता हूँ। 2 चीजें चलती हैं, मेहनत तो चलती है और दुआ चलती है। मेहनत और दुआ दोनों जहां इकट्ठी होती हैं वो बंदा कामयाब हो जाता है। अब आप अगर कहें जी नहीं जी मैं अप्लाई करूं, स्कूल से घर बैठ जाऊं और मेरा पेपर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल पास नहीं करेंगे, आप 40-50 नंबर में रहेंगे। अब इंपॉर्टेंट वो टिप्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो बुक्स डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो वेबसाइट आपको रिकमेंड करने जा रहा हूँ, जिनकी तैयारी के बाद अल्लाह के फजल करम से आप इस पेपर को पास कर लेंगे। और चूंकि मेरिट इसका बहुत ज्यादा, बहुत कम पोस्टें ऐसी होती हैं जिनका मेरिट इस लेवल पे जाता है, नहीं तो 70 के राउंड अबाउट। चूंकि अगर 12 सीटें भी हैं तो मुझे जहां तक लग रहा है कि 30,000 to 35,000 तक इसके ऊपर जो है वो एप्लीकेशन आएंगी। अब आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक टाइम डिसाइड करें, अपना टाइम टेबल बनाएं, अपना स्केड्यूल बनाएं। उस स्केड्यूल के अंदर जो है आपने पढ़ना है, आपने डेली इसकी प्रिपरेशन को टाइम देना है। इसके पेपर में 2, 2.5-3 महीने लग सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है ना वो 17 मार्क्स का, 17-18 मार्क्स का आता है। पाकिस्तान का जो पोर्शन है, पाकिस्तान जिसमें पाकिस्तान का नॉलेज होता है वो 17 से 18 नंबर्स का वो भी आता है। इंग्लिश का पोर्शन 10 से 12 नंबर का इसमें आता है। इसके अलावा कंप्यूटर के 5 से 4 एमसीक्यूज होते हैं, मैथ के 7 से 8 एमसीक्यूज होते हैं, उर्दू के कम से कम 10 एमसीक्यूज इसमें आ जाते हैं। तो आपने डिवीजन के हिसाब से भी प्रिपरेशन करनी है। ये नहीं कि एक इस्लामियात के 5-4 एमसीक्यू आते हैं तो आप इस्लामियात पे या उर्दू पे ही लगे रहें, या कंप्यूटर के 3-4 एमसीक्यू आते तो कंप्यूटर की प्रिपरेशन पे ही लगे रहें। सब्जेक्ट वाइज आपने देखना है। करंट अफेयर को इस दफा उठा रहा है बीपीएससी बहुत ज्यादा, करंट अफेयर के 8 से 10 क्वेश्चन इस दफा दे रहा है। तो आपने करंट अफेयर पे भी बड़ा फोकस करना है। करंट अफेयर में जो सबसे ज्यादा पिक करता है वो चाइना और पाकिस्तान की कोई चीज रिलेशन को पिक करता है। इंडिया ने कोई नई चीज की हो, वो चाइना ने, पाकिस्तान ने, इतना दूर का अमेरिका, इससे बड़ा जो है वो आगे करंट अफेयर में नहीं निकलता। ये आपको कुछ यहाँ पे आइडिया होना चाहिए। तो ये कुछ मैं आपको करंट अफेयर के हवाले से बता रहा हूँ। इंग्लिश के हवाले से मैंने बता दिया, 12 से 15 एमसीक्यू इसमें इंक्लूड होते हैं। सबसे ज्यादा पोर्शन जनरल नॉलेज का होता है और पाकिस्तान के बाद जो नॉलेज होता है, जैसे हमारे डिफरेंट टाइप्स हो। मैं अब आपको बताऊं क्वेश्चन किस तरह आता है। अब सिंपल जो पेपर होता है ना, उसमें क्वेश्चन ये आता है कि जो यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कब बनी थी। तो वो क्वेश्चन बना के 1945 के अंदर जो है वो बनी थी, 1945 के अंदर। अब वो जो इस तरह के पेपर में क्वेश्चन को कैसे चेंज करेगा, यहां आपसे पूछता है जी के ये बताएं कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी 71 या 70 बर्थडे जो है वो अभी मनाएगी। तो कौन सी ऐसी जो है वो बर्थडे अपनी मनाएगी। अब आपको पता होना चाहिए कि 45 में अगर यूएनओ बना है तो 70 साल उसको बने हुए हो गए हैं। तो जो अपनी 17वीं बर्थडे है वो यूएनओ मना रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन वही होते हैं, उनसे घुमाता है, उनको चेंज करता है, चेंज करके डिफरेंट वेज में क्वेश्चन पूछता है। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है कि पास पेपर से कितने क्वेश्चन आते हैं। पास पेपर से जो क्वेश्चन आते हैं इस पेपर के अंदर, मैं लेबर ऑफिसर की बात कर रहा हूँ, कम अज कम जो है वो 60 नंबर के, 55 to 60 मार्क्स के पेपर पास पेपर से आएंगे। उसके लिए बच्चों को इम्तियाज शाहिद की बुक, हमेशा मैंने पिछली वीडियोस में भी रिकमेंड की है, अभी भी कर रहा हूं, इम्तियाज शाहिद की वो बुक आपने लेनी है जो सॉल्व है, और उसमें सिलेबस जो है वो सब्जेक्ट वाइज सॉल्व है, ना कि प्रॉपर एमसीक्यू सॉल्व है। वो आपने नहीं लेनी जिसमें मिक्सअप आ रहा होता है, इंग्लिश सब इकट्ठा। आपने सब्जेक्ट वाइज सॉल्व जो है बुक लेनी है। उसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जैसे वो पाकिस्तान का जो है फ्लैग जो है, जो कौमी जो हमारा झंडा है, इसके बारे में अगर वो बात करेगा तो इसकी जब एमसीक्यूज आएगा तो नीचे इसकी पूरी डिटेल देगा।
कि इसकी रेशो क्या है, व्हाइट का क्या मतलब होता है, ग्रीन का क्या मतलब होता है, ये सारी चीजें उसमें डिस्कस करेगा। किसने बनाया था, किसने डिजाइन किया, किसने फाइनलाइज किया, कब इम्प्लीमेंट हुआ। तो ये चीजें बहुत अच्छी हैं उस बुक में, और सारा उर्दू में डिटेल में दिया हुआ है। तो वो बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ना कि आप नया एडिशन जो है वो लें, वो बिल्कुल ना लें। वो वाली बुक लें जिसमें प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी। इसके अलावा कारवान वालों की भी अच्छी बुक है एमसीक्यूज की, वो भी आप ले सकते हैं। आपके पास टाइम है, टाइम आपने देना है। कारवान वालों की फुल जो जनरल नॉलेज बुक है 100 नंबर की, जिसमें ये सारे टॉपिक इंक्लूड हों, वो सॉल्व ले लें, वो भी आप जरूर ले लें। इसके अलावा वेबसाइट जो है वो टेस्ट पॉइंट और पाक एमसीक्यूज, ये दो बेहतरीन वेबसाइट हैं। इसके अलावा आपने किसी भी वेबसाइट और पे नहीं जाना। और उम्मीद करता हूं अल्लाह के हाजिर नाज़र जान के आप मेहनत करें, अपना स्केड्यूल बनाए, इंशाल्लाह आप कामयाब हो